हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। हम लोगों ने अब तक आइडेंटिटीज नंबर 6 एंड आइडेंटिटी नंबर 7 देख ली थी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे बच्चों। आज हम थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं जम रहा है। तो ठीक है बच्चों, तो हम एक्सरसाइज का 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी मतलब 4 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 4th क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट 6 का 4th क्वेश्चन। क्या है देखो, x माइनस 2/3 y होल क्यूब। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर क्वेश्चन में क्यूब दिया है बच्चों। क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब का क्वेश्चन है तो क्यूब वाला आइडेंटिटी हमें यूज करना पड़ेगा। हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 6 और आइडेंटिटी नंबर 7 क्यूब के है, तो यहां पर तो माइनस साइन है, तो आइडेंटिटी नंबर 6 लगेगा या 7 लगेगा बच्चों? कौन सा लगेगा बताओ मुझे। तो आइडेंटिटी नंबर 7 लगेगा। क्या है आइडेंटिटी नंबर 7? चलो देखते हैं यहां पर क्या था। x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू यहां पर आएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। क्या इस तरीके से था हमारा आइडेंटिटी? ओके, बात समझ में आ रही है। चलो तो अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करके वैल्यूज पुट करेंगे। मैंने क्या कहा था, जब इस तरीके से आइडेंटिटी मिल जाए तो आप x और y पहचानो। तो x क्या होगा, देखो ये है तो x ही दिख रहा है हमें। अब बच्चों y पहचानो, y क्या है तो देखो 2/3y, क्योंकि हम माइनस वाली आइडेंटिटी ले रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं निकालेंगे बच्चों। अगर मैंने ये प्लस वाली आइडेंटिटी ली होती तो मुझे माइनस कॉमन निकाल के यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में माइनस 2/3 लिखना होता, लेकिन मैंने माइनस की ही आइडेंटिटी यूज की तो 2/3y मैं डायरेक्टली यूज करूँगा। ओके, अब चलो हम चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट x की जगह पर x की वैल्यू और y की जगह पर y की वैल्यू पुट करो। ओके, कैसे होगा देखो, x क्यूब है पहला टर्म, तो x की जगह पर मैं y पुट करता हूँ तो y का क्यूब माइनस x की जगह पर x पुट करना है। अब देखो y क्यूब है तो माइनस y की वैल्यू है 2/3y, तो 2/3y का होल क्यूब बच्चों माइनस 3xy, तो 3 इंटू x की वैल्यू है x, y की वैल्यू है 2/3y और ब्रैकेट में है बच्चों x माइनस वाई, तो x माइनस वाई तो यही है x माइनस 2/3y। तो क्या आपको पुटिंग समझ में आई? सबसे पहला आपको आइडेंटिटी पहचाना है। आइडेंटिटी पहचानने के बाद आपको x और y की वैल्यू पहचाननी है। x और y की वैल्यू मिल गई, उसके बाद आपको सिर्फ x और y की जगह पर हमारी आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू पुट करना बड़ा ही आसान तरीका है। किस तरीके से आप करते हैं यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x का क्यूब क्या होगा बच्चों? x क्यूब होगा, x क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब, तो 2 का क्यूब, तो ये देखो ये क्यूब ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो 2 का क्यूब होगा 8, नीचे 3 को भी क्यूब जाएगा तो 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9, 9 3 27 बच्चों 27, और y को भी मिलेगा y क्यूब। ठीक है, इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। देखो बच्चों यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2xy, ब्रैकेट में देखो x माइनस 2/3y वैसा का वैसा लिखा है मैंने। क्या बात समझ में आई? किस आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टेप आराम से आपको सॉल्व करनी है। देखो ये 2xy इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर है इसलिए दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, चलो तो ये x क्यूब वैसे का वैसा माइनस 8/27 y क्यूब वैसा का वैसा माइनस, देखो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये मल्टीप्लाई होगा 2x²y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 2 4/3 x है, x एक ही है और y इंटू वाई कितना हो जाएगा बच्चों y², और ये हुआ हमारा आंसर। क्या बात आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमने एक सिंगल धीरे धीरे एक स्टेप में वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, चलो अब हम करते हैं, मतलब इसमें कोई डिफिकल्टी तो मेरे ख्याल से नहीं है। माइनस साइन यहाँ पर आता है, यहाँ पर माइनस साइन आता है और यहाँ पर प्लस साइन आता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। प्लस में सारे प्लस होते हैं, माइनस में
फर्स्ट टर्म प्लस होता है, सेकंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म माइनस, फोर्थ टर्म प्लस होता है, ठीक है। चलो अब हम 7th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चंस आपको पहले भी एक प्रैक्टिस करके दिया है, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट था, इसलिए मैं दोबारा इसे सॉल्व करो। इन्हें खत्म करके हम नेक्स्ट आइडेंटिटी या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, 99 का क्यूब निकालना है। तो 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का क्यूब, या फिर आप इसी को 90 प्लस 9 का क्यूब भी लिख सकते हो। मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि आप इसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो या माइनस के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जब प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 90 क्यूब आएगा, 9 क्यूब आएगा, तो मुझे उतने कैलकुलेशन नहीं करने बच्चों। मुझे 100 और 1 पसंद है, 1 का क्यूब लेना 1 होता है, इसलिए मैं 100 का क्यूब 100 माइनस 1 लूंगा। ओके, तो ये दिख रहा है मुझे सेम यही आइडेंटिटी है। चलो हम आइडेंटिटी लिख देते हैं। क्या है, x माइनस वाई का क्यूब इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। क्या बात समझ में आ गई यहाँ पर, कोई डिफिकल्टी? ये तो आइडेंटिटी नंबर 7 है। कौन सी है बच्चों, आइडेंटिटी नंबर 7। अब x को पहचानो और y को पहचानो। दिस इज x इज 100 और y है हमारा 1, y है हमारा प्यारा 1। इक्का, हमारा हुक्म का इक्का है वो। चलो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। x क्यूब, मतलब अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो मतलब 99 का क्यूब निकालना है। मतलब मैं 100 माइनस 1 का अगर क्यूब निकालता हूँ तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मुझे 99 का ही क्यूब मिलने वाला है बच्चों। चलो तो x का क्यूब हम लेते हैं 100, x है हमारा 100 क्यूब x क्यूब हो गया, माइनस y का क्यूब, y क्या है 1 है, 1 का क्यूब माइनस 3, देखो तो 3 है, 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू 1। देखो x की वैल्यू, x की जगह पर x आया, y की जगह पर y आया, ब्रैकेट में 100 माइनस 1। देखो बच्चों ये तो बड़ा सिंपल है, मैंने बताया था आपको अगर जीरोस में क्यूब आ जाए तो परेशान नहीं होने की बात नहीं है। सिर्फ जितने जीरोस है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 2 जीरोस है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगेंगे। माइनस 1 का क्यूब बच्चों क्या होता है, 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है, तो 1 लेंगे माइनस, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 1 जा 3 इंटू 100 300। ओके 300 हो गया, ब्रैकेट में 100 माइनस 1। तो ये तो बड़ा आसान है। देखो बच्चों इसे आप दो तरीके से कर सकते हो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, आप 100 माइनस 1 99 ले लो, या फिर 300 इंटू 100 300 इंटू माइनस 1, ऐसा भी कर सकते हो। तो बच्चों अब ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसे जैसा हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करूंगा। तो ये हो जाएगा, पहला तो 6 जीरोस तो रहने वाले, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। अब देखो बच्चों माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज माइनस, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। जीरो कितने 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरोस लगेंगे बच्चों। कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरोस लगेंगे। अब बच्चों ये 300 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 300 माइनस है और ये 1 भी माइनस है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 300। और जो प्लस है मैं उनको प्लस कर दूंगा, जो माइनस है बच्चों उनको मैं भी प्लस कर दूंगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस होती है। तो इन दोनों का एडिशन करते हैं, तो देखो 1 0 0 0 3 0 0, देखो इस तरीके से आएगा। आप प्लस कर सकते हो माइनस, ये 1 इसके साथ प्लस होगा तो 3 0 0 0 1। इनको माइनस कैसे करेंगे बच्चों हम, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर हमारा 300 है तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 1 1 2 3 एंड 3, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, तो ये होगा 10, ये होगा 9, ये होगा 2, 10 में से 9 1 गया 9, 9 में से 0 9, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 आएगा, यहाँ पर आएगा फिर से 10, यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर कुछ नहीं, तो 10 में से 3 गया बच्चों 7 आ गया, 9 में से कुछ नहीं गया तो 9, तो हमारा आंसर आएगा 970299। तो बच्चों ये आंसर आप चेक कर लेना, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या ये आंसर सही है, ये कमेंट में मुझे बताना कि ये आंसर सही है या गलत, ठीक है बच्चों। ओके 8 का
अब ये आपको समझ गया नंबर वाला क्वेश्चन कैसे करना है। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 3 क्वेश्चन है बच्चों। सी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में आपको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर आएगा, वहां पर इस तरह की झमेले फिर से रहेंगे बच्चों। तो झमेले में पढ़ने से अच्छा शांति से सॉल्व करो, आइडेंटिटीज याद करो। किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, 2 तरीके हैं बच्चों हमारे पास। या तो हमें क्वेश्चन दिया होता है एक्सपांड करने के लिए, इस तरीके से हम एक्सपांशन करते हैं, या फिर नंबर की वैल्यू निकालने, क्यूब की या स्क्वायर की वैल्यू निकालने। क्यूब है तो क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। और लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चों फैक्टराइज। फैक्टराइज में हम क्या करते हैं, हमें पहचानना होता है कि ये कौन से आइडेंटिटी से बना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्यूब दिख रहा है, क्यूब की हमारे पास 2 ही आइडेंटिटी अब तक हमने पढ़ी है, जिसका नंबर है 6 और 7, आइडेंटिटी नंबर 6 और 7। तो बच्चों हम इसे सॉल्व करने के लिए क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करने वाले, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो देखो जहां पर माइनस आ जाता है तो ये लगती है हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी। इसका मतलब यहां पर भी माइनस वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। लेकिन सबसे पहला टास्क आपका फैक्टराइज में क्या रहेगा कि क्या आप इसको नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैं इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं निकाल सकता, ग्रुपिंग मेथड से भी मैं इसको नहीं सॉल्व कर सकता। लेकिन यहां मुझे पहला टर्म और दूसरा टर्म क्यूब दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, चलो 27 किसका क्यूब होता है बच्चों, यहां पर हमने लिखा था कहीं पर 27 3 का क्यूब होता है। तो चलो हम इसे लिखते हैं एज 3p का क्यूब। 3p का क्यूब हो गया, वो बात समझ में आ गई। माइनस 1/1 216 है, तो बच्चों 216 है 6 का क्यूब। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 इज 216 बच्चों। तो यहाँ पर यह है 6 का क्यूब, मैं इसको ले लेता हूँ 6 का क्यूब। चलो ये हो गया हमारा। अब देखो क्या करना है, मैंने आपको बताया था, ये हुआ हमारा a, ये हुआ हमारा b या x y, जैसे कि हमने लिया था, ये हुआ हमारा x, ये हुआ हमारा y। बात समझिए। और हमारी जो आइडेंटिटी है, अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, अगर मैं इसे एक्सपांड करता हूँ तो कैसे लिख सकते हैं, देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, देखो माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये आइडेंटिटी को, जब मैं इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या हम इसे लिख सकते हैं बच्चों। तो देखो नॉर्मली फैक्टराइज में ऐसा ही दिया होगा, तो हमें चेक करना है कि क्या ये टर्म 3x स्क्वायर y बनता है और लास्ट वाला टर्म प्लस 3xy स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। चलो हम चेक करते हैं, इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे, देखो माइनस 3x की वैल्यू हमारे पास है 3p। चलो 3p लिख दिया मैंने, लेकिन बच्चों 3p से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर है x का स्क्वायर, तो मैं लूंगा यहाँ पर x का स्क्वायर इंटू y, x का स्क्वायर इंटू y। y क्या है हमारा बच्चों, 1/6 है। देखो बच्चों 1/6 है। तो देखो कैसे, अब आगे का भी लास्ट टर्म भी ट्राई कर लेता हूँ, कैसे लिखेंगे हम लास्ट टर्म को भी। लास्ट टर्म भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, तो x तो एक ही आएगा 3p और y स्क्वायर है 1/6 का स्क्वायर। देखो अब हमें चेक करना है जो हमने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, क्या ये इसको सॉल्व करने पर 9/2 p स्क्वायर आता है या नहीं आता। चलो तो 3, देखो यहाँ पर 3 2 6 हो गया, होगा 3 2 6 होगा या नहीं। ऐसे लिखना, कट बता रहा हूँ मैं बस आपको कि वो कट हो सकता है, होगा कि नहीं होगा बच्चों, कट होगा ना कि नहीं होगा। कमेंट में बताओ कि ये कट होगा या नहीं होगा बच्चों। पहले क्वेश्चन आपको पूछा था कि ये आंसर करेक्ट आया या नहीं आया, मुझे बताएंगे आप। 99 का क्यूब कितना होता है, ओके। चलो अब मैं बोल रहा था कि देखो 3 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो चलो मैं यहाँ साइड में आपको उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि क्या होने वाला है। माइनस 3p स्क्वायर इंटू 1/6 है, तो ये क्या होगा, 3 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा, माइनस साइन है पहले से बाहर, 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। क्या वहाँ पर 9p स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, देखो बच्चों यहाँ पर 9/2 p स्क्वायर है। मतलब हम सही जा रहे हैं बच्चों, सही जा रहे हैं ना, हम लोग सही जा रहे हैं। चलो अब हम लास्ट इसको देखते हैं कि क्या इससे हमारा 1/4p बनता है या नहीं बनता। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा लिखने के लिए इजी हो जाएगा। तो
3 इंटू 3p इंटू 1/6 स्क्वायर मतलब 1/6 इंटू 1/6 ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 1/6 का स्क्वायर मतलब 1/6 इंटू 1/6, 3 2 6, 3 2 6। अब देखो बच्चों ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ p बचा है, p/4 आंसर आता है, मतलब 1/4p ये भी हमारा सही हो गया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये जो टर्म आए हैं ये आइडेंटिटी के टर्म में आए हैं, तो मैं यहां पर आइडेंटिटी लिख देता हूं कैसे, x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy² इज इक्वल्स टू x माइनस y का होल क्यूब। तो बच्चों इससे भी मुझे x माइनस वाई होल क्यूब लिखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये हुआ हमारा आंसर बच्चों। लेकिन हम फैक्टर ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसको मैं लिखूंगा 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो बच्चों यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 के क्वेश्चन। देखो बच्चों बहुत सिंपल स्टेप्स से आपको सॉल्व करना है, पहचानना है कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है और उसी स्टेप में फ्लो करना है। मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन और इसके 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना आ रहा, चाहे वो आपका बुक का हो या फिर दुनिया में कहीं से भी आप क्वेश्चन लेकर आओ, ठीक है। बट टॉपिक यही लेके आना बच्चों, नहीं तो पॉलिनोमियल्स में दूसरा टॉपिक मत पूछना। जब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के क्वेश्चन पूछा करो, ओके। तो फिर ये आप पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट आइडेंटिटी या फिर देखते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन बात करते हैं, ओके। तो लिखने से पहले बच्चों आपको पता है क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। शेयर इसलिए करना है बच्चों क्योंकि अभिषेक सर 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे मैथ्स और साइंस के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स, भाई बंधु सबके साथ शेयर करो बच्चों, ठीक है। तो लिखो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमने आइडेंटिटी 7 तक कंप्लीट किया है, इसके बाद आइडेंटिटी नंबर 8 है बच्चों। लेकिन उसके पहले एक्सरसाइज में कुछ और स्पेशल आइडेंटिटीज दी है, उनको नाम नहीं दिया है आइडेंटिटी का, लेकिन बच्चों आपको ये याद करना है, ये भी एक आइडेंटिटी की तरह ही आपको यूज करनी है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, उसमें जो 2 आइडेंटिटीज दी है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये एक आइडेंटिटी के रूप में ही आपको याद करनी है बच्चों। और इसके एप्लीकेशन पर आपको क्वेश्चन भी है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चलो अब ये आइडेंटिटीज है, लेकिन आपको को एक्सरसाइज में इसे वेरीफाई, मतलब क्वेश्चन पूछा है वेरीफाई दिस वन एंड दिस वन। तो बच्चों याद रखना है जब ही भी वेरीफाई का क्वेश्चन आएगा तो वेरीफाई के क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज करते हैं, LHS और RHS, उसमें से कोई भी एक टर्म सॉल्व करते हैं और उससे दूसरे LHS या LHS अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम RHS बनाते हैं, और अगर RHS सॉल्व करते हैं तो उसे हम LHS बनाते हैं बच्चों। तो याद रखो। चलो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी देखो LHS का मतलब, सबसे पहले LHS का मतलब समझो। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो LHS देखो, इसमें से LHS कौन सा होगा बच्चों, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS बच्चों। अब यहां पर हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, क्योंकि LHS के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअली हम LHS को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं RHS लेकर सॉल्व करूंगा। तो देखो RHS क्या दिया हुआ है, सो देयरफॉर RHS इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट और 2 पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई में है। तो क्या होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है और सेकंड टर्म भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है। कैसे लिखेंगे हम इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ x मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट, बीच में प्लस है इसलिए प्लस y, फिर पूरा ब्रैकेट हो गया सर। ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, x स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर।
क्या इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही बेसिक तरीके से मैं इसे सॉल्व करूंगा बच्चों, बहुत आसान तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये x सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर के साथ, xy के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और y स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा बच्चों। ये आपने 8th में ही सीखा था। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई टर्म है तो वो ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा चलो देखते हैं। ये होगा x इंटू एक्स, क्या बन जाएगा x क्यूब, x इंटू एक्स 3x हो जाएंगे, 3x होगा या फिर x क्यूब होगा बच्चों, x क्यूब होगा। x इंटू एक्स स्क्वायर को 3x लिख देते हैं कभी कभी गलती से, 3x कभी भी मत लिखना, वो रॉन्ग है। हमेशा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू एक्स 3 बार अगर रहता है तो क्यूब हो जाता है बच्चों। अब देखो ये x मल्टीप्लाइड बाय x y है, तो यहाँ पर साइन माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और x इंटू एक्स स्क्वायर y अकेला है प्लस, अब यहाँ पर y स्क्वायर है, देखो प्लस साइन है इसलिए x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? कमेंट में बताओ सर सब समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया तो वो भी बताओ बच्चों, मैं आपको फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। प्लस है, अब ये y एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर पहले से ही है तो एक्स स्क्वायर y। आप इसको y एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, अल्फाबेट्स आगे पीछे आप लिख सकते हो, वैल्यू चेंज नहीं होती उसकी, कभी भी चेंज नहीं होगा। देन बीच में देखो प्लस इंटू माइनस बच्चों, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, याद रखना प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो y इंटू एक्स वाई, तो x अकेला है अकेला और y दुकेला है तो y स्क्वायर हो गया। देन y इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा y क्यूब। क्या बात समझ में आई? y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा y क्यूब, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जो सेम टर्म है, जो लाइक टर्म्स है, देखो ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, लेकिन पहला वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस, तो ये कट जाएगा बच्चों, कट जाएगा। इसके बाद देखो दिस वन एक्स वाई स्क्वायर वो भी लाइक टर्म है और प्लस माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा देखो सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और यही हमारा LHS है, देखो बच्चों ये है हमारा LHS। तो RHS यहाँ पे लिखेंगे, RHS इज इक्वल्स टू LHS, तो RHS इज इक्वल्स टू LHS, हेंस क्वेश्चन में वेरीफाई लिखा था इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। अगर प्रूफ लिखा होता तो हेंस प्रूव्ड लिखते बच्चों। थोड़ा सा इंग्लिश भी यूज करना सीखो, मैथ्स तो बहुत आसान है, साथ में इंग्लिश भी सीखते रहो इसमें कि हम कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, क्योंकि अब आप 9th क्लास में हो, नेक्स्ट ईयर आप 10th में रहोगे तो आपको बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, उस लेवल पर आपको अपने आंसर बनाने पड़ेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों, बट मैं आपको ये सॉल्व भी करके दिखाता हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके इससे पहले सॉल्व करके देख लो कि आपको ये खुद से आता है या नहीं। ये माइनस है इसलिए मैं इसको फिर से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सेम ऐसा ही सॉल्व करना है, बस साइन अलग है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे सर हमको सॉल्व करना आया या नहीं आया। तो आप कमेंट में बताओ कि सर हमें ये सॉल्व करना नहीं आया, तो मैं थोड़ा प्लस माइनस की बेसिक क्लास पर और ध्यान दूंगा, ठीक है, आपकी और एक क्लास ले लूंगा प्लस माइनस के बेसिक्स पर। चलो यहां पर भी हमें वेरीफाई करना है, तो मैं फिर से RHS ले रहा हूं। मैंने कहा था जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसा का वैसा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो दो ब्रैकेट आ गए, दो ब्रैकेट जब आते हैं तब पहला टर्म पूरा दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है और दूसरा टर्म भी पूरा दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x इंटू पहला ब्रैकेट, लेकिन बच्चों बीच में माइनस साइन है, याद रखना यहाँ पर प्लस साइन था तो प्लस आया था, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस वाई और ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के टर्म मैं लिखता हूँ अभी। चलो क्या आएगा ब्रैकेट का नाम, ये पूरा का पूरा वैसे के वैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई सॉरी प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आया, ये बात ध्यान रखेंगे तो ये दोनों आइडेंटिटी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बात क्लियर है?
क्या होगा अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर एक ही टर्म है, तो ये प्यारा टर्म सबके साथ अपनी दोस्ती बना लेगा, ये टर्म भी सबके साथ अपनी दोस्ती बना लेगा। अकेला है दुकेला हो जाएगा, दुखीला नहीं दुकेला डबल हो जाएगा। चलो x इंटू एक्स क्या होगा x क्यूब, x इंटू एक्स वाई, तो x दो बार आ गए इसलिए x स्क्वायर y, प्लस है प्लस x अकेला y दुकेला x y स्क्वायर। समझ में आ रहा है, अकेला दुकेला सब ध्यान में रखना है। माइनस है यहाँ पर, अब सबके साइन चेंज होंगे, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, है ना, सबका बदला लेगा। तो कैसे बदला लेगा, देखो y इंटू एक्स माइनस साइन आएगा, यहाँ पर आएगा y इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x स्क्वायर y। क्या बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ प्लस है, लेकिन माइनस प्लस माइनस होगा तो एक अकेला x है और y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पर आएगा माइनस y इंटू वाई स्क्वायर है, देखो बच्चों y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y क्यूब। क्या बात समझ में आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दो ना बच्चों, और सब्सक्राइब तो भूलो ही मत। ये है एक्स स्क्वायर वाई, ये किधर गया एक्स स्क्वायर वाई, ये है, चलो कैंसिल कर देते हैं, प्लस माइनस आ गया ना। ओके चलो अब इसके आगे एक्स वाई स्क्वायर ये भी प्लस माइनस आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, बच्चा क्या बच्चों देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हुआ हमारा आंसर। मतलब देखो ये हुआ हमारा क्या हुआ, देखो LHS, so RHS is equals to LHS, hence you will write hence verified. Oh, I know very well English, yeah, right. Okay, so we'll solve question number 10 बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका मैं एक ही सॉल्व करूंगा, एक आपको होमवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा मैं ही सॉल्व कर दूंगा बच्चों। तो आप क्या करोगे, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरीफाइड क्वेश्चन। वेरीफाई करना था मतलब क्वेश्चन में ही आंसर दिया था, आपको LHS या RHS लेना था और उसे सॉल्व करना था, बहुत आसान था। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 10 वैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो दो टर्म दिए हुए और क्यूब में दिया है, लेकिन हमने अब तक जितनी आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें से किसी में दो टर्म वाला क्यूब नहीं है क्या बच्चों। आइडेंटिटी 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, लेकिन इनमें है ना बच्चों। ये देखो ये जो हमने वेरीफाई किया हम वहां पर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। अगर ये दो टर्म क्यूब में है तो हम ये वाली आइडेंटिटी या ये आइडेंटिटी प्लस और माइनस के बेसिस पर लगा सकते हैं बच्चों। चलो चेक करते हैं। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3y होल क्यूब प्लस 3 क्यूब 27 y क्यूब y क्यूब हो जाएगा, y का क्यूब y क्यूब नहीं होगा। ओके 125 किसका क्यूब है बच्चों, 5 का क्यूब है। z किसका क्यूब है, z का क्यूब है। देखो बच्चों ये आ गया x क्यूब प्लस y क्यूब, तो हम वहां पर अपनी आइडेंटिटी लिख देंगे। सी बच्चों ये दोनों भी एक आइडेंटिटी ही बन गई है, आपको इन्हें एज आइडेंटिटी ही ट्रीट करना है। यहां पर हम लिखेंगे x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा बच्चों, बिल्कुल सही लिखा। चलो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा टर्म है, हमारा x क्या हो गया, x हो गया 3y, अरे वाह, x हमारा y हो गया। ओके x हो गया 3y और y हो गया हमारा 5z। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, कैसे आएगा, चलो x प्लस वाई, तो मैं लिखता हूँ 3y प्लस 5z। क्या मैंने सही लिखा, x प्लस वाई, तो x है 3y, y है हमारा 5z। चलो इसके आगे लिखना है मुझे x स्क्वायर, x का स्क्वायर करना है तो 3y का स्क्वायर, 3 3 9, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। बीच में है माइनस माइनस xy, तो x है हमारा छोटू सा 3y इंटू 5z। ओके और लास्ट में आएगा y स्क्वायर, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी। तो y स्क्वायर आएगा मेरा 5z का स्क्वायर, 5z का स्क्वायर। ओके बच्चों आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं x का स्क्वायर लिख देता हूँ, 3y का स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देखो ये था x प्लस वाई, x की जगह पे मैंने 3y लिखा, y की जगह पर 5z लिखा।
फिर x स्क्वायर है तो x की जगह पर 3y का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई तो 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर तो 5z स्क्वायर। अब इसको हम फाइनल आंसर बना देते हैं। कैसे आएगा फाइनल आंसर, चलो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3y प्लस 5z इंटू ये देखो 3y का स्क्वायर। अब देखो 3 3 9 y स्क्वायर मैंने पहले ही लिख दिया था, बट आपको समझने के लिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस आएगा, और एक्स वाई था सिर्फ, यहाँ 2 3 नहीं है। अब तक के जितनी भी हम आइडेंटिटी देखते थे वहां पर 2xy 3xy ऐसा था, यहाँ पर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए सिर्फ हमने x इंटू वाई लिया, और यहाँ पर 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 15 y इंटू जेड वाई जेड हो जाएगा, प्लस लास्ट में 5z है तो 5 5 25 z का स्क्वायर z स्क्वायर 25 z स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा आंसर बच्चों। तो इस तरीके से आपको इसका सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। बस वहां पर आपको माइनस वाली आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये प्लस है कि माइनस है। आइडेंटिटी कौन सी है, फिर आइडेंटिटी की आपको आनी चाहिए, और उसमें से x और y फाइंड आउट करना है। फैक्टराइज बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, पॉलिनोमियल भी बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बहुत मजा आ रहा होगा आपको ये सॉल्व करने में। तो ठीक है बच्चों, आज हमने ये आइडेंटिटीज देखी है, ये 2 आइडेंटिटी, इसके रिलेटेड आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो अच्छा होगा। कोई डिफिकल्टी कोई परेशानी आपको आएगी तो आप मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चों, लेकिन जाने से पहले आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेंगे पूरा, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, पूरा ना भूल जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो ठीक है, पूरी एक्सरसाइज एक बार रिवाइज कर लेना बच्चों, और कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट या फिर मुझे मैसेज कर देना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा बच्चों, अगर सब समझ में आया तो कमेंट में बस एक लिख देना, सर हमको समझ में आ रहा है। तो ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूंगा, नहीं समझ में आएगा तो वो भी लिख दो, तो फिर मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो कमेंट में लिख देना समझ में आया या नहीं समझ में आया, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइक पे क्लिक कर देना, सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, इसको नोट करके ही जाएंगे।